वो रूपरेखा थोड़ा सा नहीं मिल पाया था मुझे। चलिए, 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा। हेलो। 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 जी जी साहब, जी साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत जी बहुत सोनवानी स्वागत है। साहब, जी जी। रूपरेखा यह है कि आज माननीय आरसी धीमान साहब की चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है। ओके ओके। तो आज वो संबोधन करने में मजबूर थे, जी जी। इसलिए उन्होंने छुट्टी ले ली थी। जी। तो फिर हम लोगों ने ऐसा सोचा कि आज हम एक अपने 8-10 जिम्मेदार साथियों से उनकी रिपोर्ट ले लेते हैं कि जी संविधान वाचन कार्यक्रम जो चल रहा है देश भर में, हम्म इसका कुछ लाभ समाज को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संविधान जी के प्रति लोगों की चाहत बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, या हम लोग वैसे ही लगे हुए हैं फालतू में, है ना। तो इस किस्म की एक रिपोर्ट सबकी आ जाए, ये सोचकर आज का प्रोग्राम रखा गया था। तो ये इसकी रूपरेखा है। सोनवानी साहब, आपका माइक बंद हो रहा है, बार बार पे उंगली वगैरह टच होती है, ठीक है ना। तो अनऑफिशियल रूप से मैंने ये निवेदन कर दिया है। हेलो। एक सोनवानी साहब सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। मैं थोड़ा सा ये म्यूट हो गया है लगता है। जी 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 जी। तो बस यही था आज का कारण, कि जी। आरसी धीमान साहब आज चुनावी ड्यूटी में हैं, हम्म। और माननीय बादल सिंह बौद्ध जी की अध्यक्षता में अपने जिम्मेवार साथी ये रिपोर्ट एक तरह से दे देंगे कि संविधान वाचन से भारत में कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भारत के जी नागरिकों की दिलचस्पी संविधान के प्रति बढ़ रही है अथवा नहीं बढ़ रही है। यही केवल इसका मतलब है आज, है ना। जी जी बहुत बहुत जी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद हमारे संस्थापक माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे मार्गदर्शन किया है। निश्चय ही आपने जो आज के महत्वपूर्ण सोमवार को जो हमारा वेबिनार विशेष रूप से संविधान ज्ञान चर्चा के लिए, ये सोमवार का दिन ये बहुत ही प्रचलित है, प्रसिद्ध है। तो आज उसी पर, क्योंकि हमारे संविधान विशेषज्ञ आदरणीय स्पीकर साहब आज चुनाव ड्यूटी में, उनकी व्यस्तता होने की वजह से आज का एपिसोड हम उनका नहीं ले पा रहे हैं। फिर भी अभी तक जब संविधान ज्ञान चर्चा का जो पहल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्लेटफॉर्म से जो शुरुआत हुआ है, उसका वास्तव में इस बहुजन समाज को वास्तव में लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर कुछ हमारे सम्मानीय आदरणीय साथियों का यहाँ पे उनका वक्तव्य रहेगा। और जैसा कि हमारे आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय ने हमें मार्गदर्शन आवाज के रूपरेखा पर हमें मार्गदर्शन किए हैं, तो मैं सभी जिन साथियों को भी मैं कार्यक्रम आज के वेबिनार में आमंत्रित कर रहा हूँ, करूँगा, तो उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि संविधान ज्ञान चर्चा के जो मार्गदर्शन मिला है उस पर ही अपनी बात रखेंगे। और चूंकि हमारे वक्तागण 5-7 की संख्या में हैं, तो समय 1 घंटे का ही रहेगा, क्योंकि 7:15 हो गया है समझिए। तो 5-5 मिनट में आप लोग अपनी बात रखेंगे। इससे पहले मैं हमारे आज के जो मुख्य रूप से अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हमारे बादल सिंह बौद्ध साहब से मैं चाहूंगा कि आप हमें कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे संचालित करने हेतु अनुग्रहित करें, आदरणीय बादल साहब। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हमारे संस्था के संस्थापक माननीय भारती साहब आचार्य जी, आज के उपस्थित सभी आदरणीय जन, संचालक जी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज के कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करें। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग
आदरणीय आज की अध्यक्षता कर रहे बौद्ध साहब का हमें अनुग्रह प्राप्त हुआ है, और हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए, मैं इससे पहले कि मुख्य वक्ताओं की ओर उन्हें आमंत्रित करूं, तो मैं सबसे पहले मैं हमारे छत्तीसगढ़ से ही आदरणीय हमारे विजय बौद्ध साहब, जो हमारे प्रभारी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पूरे आदर के साथ मैं बुलाना चाहूंगा कि संविधान ज्ञान चर्चा अभी तक जो एपिसोड चल रही है, वास्तव में इससे बहुजन समाज को लाभ हो रहा है, अथवा और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे अपने वक्तव्य में रखेंगे। मैं पूरे सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा, आप आए और बहुत ही संक्षिप्त प्रबोधन आदरणीय विजय बौद्ध साहब रखेंगे। आप सादर आमंत्रित हैं। हाँ हाँ दो। जुड़े हैं कि नहीं विजय बौद्ध जी? विजय बौद्ध साहब जुड़े हैं, मैं देख नहीं पाया हूँ। दिखाई नहीं पड़ रहा है अब स्क्रीन मुझे पे लग रहा है कि नहीं जुड़े हैं। मैंने फोन भी लगाया था अभी तो काट दिया ओके उन्होंने। ओके ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलता हूँ। मैं हम उत्तर प्रदेश से प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय दशरथ मौर्य जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप आए। आज जो संविधान वाचन का प्रभाव वास्तव में हो रहा है या नहीं, उस पर अपनी बात, संक्षिप्त बातें रखेंगे आदरणीय दशरथ मौर्य साहब। मौर्य साहब जुड़े हैं क्या? वो भी स्क्रीन पे दिखाई नहीं पड़ रहे। जुड़े हैं सर। साथ जुड़े हाँ, हैं और माइक नहीं खोल रहे। संचालक जी, माइक जुड़ा खोले हुआ हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ। ओके हाँ, ओके, माइक माइक खुल गया है। जी जी जी, धन्यवाद। आइए आइए, मोस्ट सर्वप्रथम वेलकम गौड़ा साहब। के सागर तथागत बुद्ध जी तथा बोधिसत्व, भारत रत्न, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात हमारे आरपीएम के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी तथा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी का इस वेबिनार मीटिंग में जुड़े सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हम सभी लोग संविधान वाचन सुनते भी हैं, संविधान के बारे में जानते भी हैं, तो संविधान से ही हमारा देश चल रहा है। संविधान में ही सारे नियम कानून दिए गए हैं, हमारे अधिकार कर्तव्य दिए गए हैं, सब कुछ संविधान से ही हमें प्राप्त होता है। संविधान को जैसा कि सभी लोग जानते भी हैं, इसी से हमको सुविधाएं प्राप्त होती है। हमारे सुविधाओं को समाप्त करने के लिए, हमारे संविधान को समाप्त करने के लिए या इसको परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए सभी विपक्षी जो लगे हुए हैं, जैसा कि हमारे संविधान को समाप्त करना चाहते हैं और इसको बचाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जिसमें हमें मताधिकार का प्राप्त है और हम लोग जगह जगह सभी चरणों में सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो संविधान वाचन, जैसा कि संविधान वाचन के संबंध में बताया गया था, संविधान वाचन से हमको बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। तमाम लोग ऐसे हैं जो संविधान की न तो उनके पास पुस्तक है और न ही संविधान पहले से पढ़े हैं और न तो संविधान इस समय ही पढ़ रहे हैं। वो सुनते हैं, संविधान वाचन में अगर वो सम्मिलित हो जाते हैं तो सुनने से ही बहुत कुछ जानकारी हो जाती है
लाभ प्राप्त होते हैं। संविधान वाचन का कार्यक्रम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जब संविधान से ही हमको सब कुछ प्राप्त होना है और संविधान के बारे में हमको जानकारी रहेगी तो हम अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को, कोई हमारे अधिकार कर्तव्य समाप्त करना चाहता है तो हम उसके प्रति उसको जागरूक होकर करके उसका विरोध कर सकते हैं कि हमें फला अनुच्छेद में हमारे ये अधिकार हैं, इसका आप हमारे अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम कह सकते हैं, अपने लोगों को बता सकते हैं कि हमारे ये मौलिक अधिकार हैं, अपने मौलिक अधिकार के तहत ही सारी बातें कर रहे हैं। ये हम लोगों को अधिकारों की कटौती नाजायज तौर से की जा रही है। तो संविधान वाचन का हमें बहुत ही लाभ प्राप्त हो रहा है और संविधान वाचन मेरी ये राय है कि होते रहना चाहिए। और हम सभी लोगों को संविधान वाचन में स्वयं के अतिरिक्त अपने अन्य सहयोगी तथा जानकार, हित मित्र एवं परिवारीजनों को भी संविधान वाचन में सम्मिलित करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो संविधान वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय हिंद। साधु साधु। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। हम उत्तर प्रदेश से आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी को सुन रहे थे और उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त अपनी बातें हम सभी के बीच में संविधान ज्ञान चर्चा पर फोकस किए हैं। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग अब मैं बुलाना चाहूँगा इधर उत्तराखंड से हमारे आदरणीय गोविंद राम गौतम साहब, आप आए और संविधान ज्ञान चर्चा का जो एपिसोड प्रत्येक सोमवार को चलता है, इसका प्रभाव वास्तव में बहुजन समाज पर हो रहा है या नहीं, इस पर अपनी बात रखेंगे। आप सादर आमंत्रित हैं। जुड़े हैं साहब? आवाज नहीं आ रही है आपकी। फोटो दिख रही है पर माइक खोली नहीं है। हेलो जी जी, हेलो। हाँ आवाज आ रही है थोड़ा। हेलो जी, बात रखिए। बहुजन समाज के महापुरुषों को नमन करते हुए आरबीएम के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब और इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे माननीय बादल सिंह, पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय संचालक महोदय और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए देश भर के समस्त सम्मानित उपासक और उपासिकाएं, साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो गत वर्षों से जो संविधान का वाचन किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आजादी के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत का संविधान एक नई रोशनी लेकर के, एक नया सूरज बन करके हमारे देश में आया। इस संविधान में हमको मौलिक अधिकार दिए गए और नीति निर्देशक तत्व राज्यों को दिए गए और यह संविधान स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का संविधान हमारे देश में लागू हुआ। इस संविधान की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। साथियों, आज हम जो कुछ भी हैं, जो मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग हम कर रहे हैं, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्र में जब हम आगे बढ़े हैं, तो ये भारतीय संविधान का करिश्मा है। इतना अच्छा संविधान दुनिया के अन्य देशों में देखने को नहीं मिलता। साथियों, आजादी के बाद
कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने भारतीय संविधान का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई कठोर पहल नहीं की, जिसके कारण आवाज चली गई आपकी। गौतम माइक साहब बंद हो आपकी गया। आवाज। हेलो। जी जी, अभी है, आ रही है। हाँ, जिसके कारण भारतीय संविधान का प्रचार प्रसार पूरे देश में सरकारों के द्वारा नहीं किया गया। फलस्वरूप भारत की जनता को संविधान की जानकारी नहीं मिल सकी। आज देश के अधिकांश जनता को भारत के संविधान की जानकारी नहीं है, और भारत के संविधान में जो हमको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, खूबियां हैं, और मताधिकार का प्रयोग हमको कैसे करना चाहिए, और इसका क्या महत्व है, इसकी जानकारी किसी भी सरकार ने व्यापक रूप से पूरे देश के नागरिकों को नहीं दी गई। फलस्वरूप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा यह महसूस किया गया कि वेबिनार प्रोग्राम के माध्यम से भारतीय संविधान को जन जन तक पहुंचाया जाए, संविधान वाचन किया जाए, संविधान वाचन के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में किया जाए, ताकि लोगों की रुचि भारतीय संविधान की ओर बढ़े, और भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंच सके। तो गत 1-1.5 साल से संविधान वाचन का कार्यक्रम जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। ये इसका वाचन जो लोग सुनते हैं, पूरे देश के उपासक उपासिकाएं जो इसका वाचन सुनते हैं, इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उपासक उपासिकाएं ही लाभान्वित नहीं हो रही हैं, बल्कि इनके परिवार के सदस्य भी संविधान वाचन से लाभान्वित हो रहे हैं। और साथ ही उपासक और उपासिकाएं संविधान के बारे में अपने मित्रों को, समाज में अन्य लोगों को संविधान की जानकारी देते हैं, और संविधान के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करके, और संविधान की खूबियों के बारे में, भारतीय संविधान की खूबियों के बारे में लोगों को बताते हैं। साथ ही संविधान में जो हमको अधिकार दिए गए हैं, अधिकारों के बारे में भी लोगों को बताते हैं, और संविधान को पूरे देश में सही ढंग से लागू करने के लिए शासन प्रशासन पर दबाव भी बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे देश में संविधान का कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। सत्ता पक्ष के लोग संविधान का कार्यान्वयन मजबूत करने के बजाय, उसका प्रचार प्रसार करने के बजाय, संविधान को खत्म करने के पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, और संविधान खत्म करने के काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसी परिस्थिति में हमको आज संविधान का पूरे देश में व्यापक प्रसार करना है, और संविधान की जानकारी के बारे में, संविधान के बारे में लोगों को बताना है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बौद्ध महासभा के द्वारा जो प्रोग्राम संविधान वाचन का चलाया जा रहा है, इससे काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता संविधान के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं, अपने कैडरों के माध्यम से भी संविधान
किसी अन्य साथी का माइक खुला है, बंद कर लेंगे। हेलो। हाँ जी जी, रखिए बात। हाँ, कुल मिलाकर के हेलो। हेलो। जी जी गौतम साहब, रखिए। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है हेलो। आपकी। आवाज आ रही है। हाँ जी। हाँ सर जी। हाँ। हाँ, कुल मिलाकर के जो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इससे पूरे देश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और लोग इस प्रोग्राम में रुचि रख रहे हैं। और इससे इससे जो है संविधान की जानकारी लोगों को मिल रही है। उनके संविधान के में जो मूल अधिकार वगैरह हमको दिए गए हैं, तो ये संविधान के माध्यम से लोगों के जन जन तक ये पहुंचेंगे और लोगों को संविधान की जानकारी होगी। और साथ ही और लोगों के द्वारा संविधान की प्रतियां भी बांटी जा रही हैं अलग अलग प्रोग्रामों में। उत्तराखंड में हमने भी कई प्रतियां संविधान की लोगों तक पहुंचाई हैं। और जहां भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं, तो संविधान की जानकारी लोगों को देते हैं। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए भी हम लोगों का आह्वान करते हैं। कुल मिलाकर के मैं इस प्रोग्राम की बहुत सराहना करता हूं। और इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए माननीय राष्ट्रीय बौद्ध सभा के संस्थापक महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। जय भीम। नमो बुद्धाय। साधु चलिए, साधु। बहुत हेलो। बहुत साधुवाद। जी, बहुत बहुत साधुवाद। हमने बहुत ही संक्षिप्त रूप से भारतीय संविधान का वाचन, जो कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मंच से निरंतर लगभग 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अभी मुझे लगता है जुलाई में ये पूरे पूरे कोरोना काल से शुरू हुआ था, और जुलाई में ये मुझे लगता है 3 वर्ष पूरा हो जाएगा। और लगातार अनवरत ये भारतीय संविधान का वाचन चल रहा था। और आज हम उसी की एक तरह से समीक्षा ही कहें कि वास्तव में संविधान वाचन का प्रभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपने बहुत बखूबी अपने शब्दों में कहा है, तो बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, हम आगे भी अन्य महत्वपूर्ण साथियों, बुद्धिजीवी साथियों के माध्यम से ये संविधान वाचन का प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है, तो उस पर हम लोग सुनते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे एस एल साकेत जी को, कि आप आएं और भारतीय संविधान का वाचन प्रत्येक सोमवार को हो रहा है, उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है, उस पर अपनी बात रखेंगे। एस एल साकेत साहब, आप ज्वाइन हैं? हेलो। आवाज कम आ रही है, आवाज तो आ रही है बट कम आ रही है, और वीडियो नहीं दिख रहा आपका। आवाज आ रही है अब? हाँ हाँ, आ रही है। ठीक है। आ रही थी। ओके, अभी थैंक जो यू। ईयरफोन लगाया हुआ था, अब हटा दिया है। तो हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया है। जी जी जी, धन्यवाद संचालक जी। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध एवं बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में नमः। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष एवं आज की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी, जूम मीटिंग में जुड़े हमारे सभी सम्मानित भक्तगण, सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। एवं सभी मेरे अन्य सभी साथी जो जूम मीटिंग में जुड़े हैं, वक्ताओं के अलावा। आज का जो विषय है कि प्रत्येक सोमवार का संविधान वाचन जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर आरसी धीमान साहब द्वारा किया जा रहा है, उसका प्रभाव समाज में हो रहा कि नहीं हो रहा है। संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इसमें प्रकाश डाला है और उसी बात को मैं थोड़ी सी ऐड करके और बात करूंगा। लगभग 3 वर्ष हो गए भारतीय संविधान का वाचन हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर साहब द्वारा किया जा रहा है। और जैसे हमारे संस्था गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि उस बुनियादीवाद में दुख, संसार में दुख है और
दुख का कारण ये अविद्या है। ऐसे ही हमारे ये देश में भी जो छोटे मोटे ये जो बातें होती है, तो देश को चलाने के लिए भारतीय संविधान है, लेकिन हम विधिक जानकारी के अभाव में, विधिक अज्ञानता के अभाव में ये हम कई छोटी मोटी समस्याओं से उलझे रहते हैं। और इसका प्रभाव ये होता है कि हमारा समय, हमारा पैसा और ये कई परेशानी हम इसमें सामना करना पड़ता है जब हम इसकी जानकारी नहीं रखते। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है, विशेष करके हमारे जो SC ST OBC के जो लोग हैं उनके साथ जो है ना, सो जो भी ऑफेंस या अपराध या जो भी ये उनके विरुद्ध होता है, तो उनको एक तो इसकी जानकारी नहीं होती। अधिकतर और भी लोग हैं भारत के नागरिक जिनको जानकारी नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो जो ये व्यवस्था है, तो वो व्यवस्था के जो संरक्षक हैं, कानून के संरक्षक हैं, जान माल के संरक्षक हैं, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमको सही जानकारी देंगे, हमको न्याय मिलेगा, लेकिन वो सही जानकारी नहीं देते, भटकाते हैं, कई चक्कर लगाते हैं। क्यों? कि हमको उसकी विधिक जानकारी नहीं होती। छोटी छोटी बातों के लिए हम जो है ना वकीलों के चक्कर लगाते हैं, वकील भी समय पर नहीं मिल पाते, तो इसमें हमारा समय, हमारा पैसा और हमारी जो परेशानियां हमारे जो समाज करके खास करके झेलना पड़ रहा है, अभी भी है स्थिति यही है। तो ये जो हमारा RBM के द्वारा संविधान वाचन का काम किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जो संविधान की भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है, क्लिष्ट है, सीधे सीधे इसमें अगर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में नहीं आती। तो हमारे जो प्रोफेसर साहब है बहुत ही सरलीकृत करके उसको ये भाषा में बताते हैं, तो इसका प्रभाव जूम मीटिंग में जुड़ने वाले लोग तो सुनते ही हैं, इसके अतिरिक्त इसकी चर्चा भी रहती है कि जूम मीटिंग में ये प्रत्येक सोमवार को संविधान जो वाचन हो रहा है, तो इसमें ये जितने भी आर्टिकल हैं इसका वाचन हो रहा है, और पर्टिकुलर उन आर्टिकल्स अगर विशेष करके हमारे दिमाग साहब जोर देते हैं जिसका सामना हमारे समाज को ये फेस करना पड़ता है। तो ये संविधान वाचन का प्रभाव हो रहा है और ये निरंतर ये जारी रहे, क्योंकि जिससे हमारा समाज अपने कर्तव्यों के प्रति, दायित्वों के प्रति, और देश के प्रत्येक नागरिक को भी जो अपने कर्तव्य और दायित्वों के प्रति ये जागरूक रहना चाहिए, उसकी नैतिक जवाबदारी है। लेकिन दुर्भाग्य है ये जो संविधान का वाचन होना चाहिए शासन सत्ता के द्वारा, वो नहीं किया जा रहा। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, हमारे संस्थापक जी ने एक बहुत ही अनुकरणीय जो ये कदम लिया है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और मेरा तो इसमें यही है कि ये जो मीटिंग में अधिकतर इसमें देखते होंगे आप सभी कि संख्या जो रहती है ज्यादा से ज्यादा 50 60 70 से ज्यादा नहीं रहती। तो मेरा सभी हमारे धम्म साथियों से, अनुयायियों से, और जितने लोग RBM काम करने वाले हैं, पदाधिकारी हैं, जुड़ना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। और मेरा तो ये भी निवेदन है कि हम जो कैडर कैंप लेते हैं, गोष्ठी लेते हैं, सेमिनार लेते हैं, तो छोटी छोटी पॉकेट बुक भी जो है एक यूनिवर्सल एक तैयार की जाए हमारे सम्मानीय जो प्रोफेसर साहब के द्वारा। RBM इसमें जो भी उसमें मदद करे उनको इसके लिए, तो वो इसका ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि संविधान की जो पुस्तक है इतना ये बड़ा है, विस्तृत है, मोटा भी इतना लोग नहीं पढ़ सकते जन सामान्य। जो मुख्य मुख्य जो बातें हैं, जो कर्तव्य है, अधिकार है, उसमें जो और भी जो ये राजनीतिक सामाजिक और इसमें उनके दायित्व है, इसका समावेश हो तो इसका और प्रचार प्रसार बढ़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है ना मैं सभी मेरे धर्म साथियों का, परम आदरणीय जो हमारे संस्थापक जी का जो ये कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किया है, अनवरत जारी रहे। ये जागरूकता का है और हमको
हमारा जो लक्ष्य है चलो बुद्धि की ओर, तो ये हमारा धम्म है। धम्म ही जो है ये को बाबा साहब ने जो है ना इस संविधान के रूप में परिणित किया है। तो हम इसमें सतत प्रयत्नशील रहेंगे, करते रहेंगे, प्रचार प्रसार होता रहेगा। तो हमारा जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, इसमें अवश्य हमारे आने वाली पीढ़ी को और हमको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत जो है साधुवाद, और हमारे संस्थापक जी और सब, और आरबीएम प्लेटफॉर्म से हमको जो मेरी बात कहने का जो मुझे अवसर दिया, आरबीएम कार्यालय आगरा का भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पुनः आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय गुरु। साधु साधु। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद हमारे सागर साहब। आप अपने शब्दों में जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों के बीच में, अभी 66 की संख्या है, 67 की संख्या है, और वहाँ पे संविधान वाचन का प्रभाव आपने अपने शब्दों में बयां किए हैं। यकीनन मैं कहूँ तो जब मैं सोशल मीडिया में भारतीय संविधान का वाचन होता है, उसकी जो यूट्यूब पर अपलोड की जाती है वीडियो, उसे मैं जब शेयर करता हूं, तो अभी तक मेरे पास लगभग ऐसे 5-6 लोगों का बीच बीच में फोन आता है। खास करके जब मेरा संचालन रहा है, तो उसमें लोगों का मतलब ये प्रतिक्रिया है कि हम भी जुड़ेंगे, तो मैं उनको वीडियो भी शेयर करता हूं। और ये प्रभाव मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज को मिल रहा है। तो इसका आपने भी अपने शब्दों में बयां किए हैं, मैं पुनः साधुवाद कहता हूं। और आइए हम लोग इसी के प्रभाव को, संविधान ज्ञान जो वाचन हो रहा है, इसके प्रभाव को सुनने के लिए अपने शब्दों में हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगे आदरणीय हमारे नेपालेश्वर बौद्ध साहब, प्रभारी उड़ीसा से। आइए, मोस्ट वेलकम, आप आएँ और संविधान वाचन के प्रभाव पर अपनी संक्षिप्त बातें रखेंगे। नेपालेश्वर बौद्ध साहब, मोस्ट वेलकम सर। सर आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, ग्रेट वेलकम। जी जी, एब्सोल्युटली सर, मेरा बढ़िया आ आवाज रही है। थोड़ा घट गया है। साथियों, सही है। संविधान वाचन प्रभाव के पहले हम महाकारुणिक गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे बहुत सभी संतों गुरु को नमन करते हुए, विशेष रूप से आज का हमारे साथ संस्थापक धर्म प्रकाश भारतीय को नमन करते हुए, आज का जो सभापतित्व करते बादल सिंह जी को नमन करते हुए, और हमारे यंगेस्ट एजुकेटेड डायनामिक सफल संचालनकारी सोनवानी जी को नमन करते हुए, तथा आज सबसे बड़ा पैनल जो वक्तागण में है सभी को, तथा भारत देश के हर एक उपासक उपासिका जो आज जुड़े हैं, सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मेरा पूर्व वक्ता लोग बहुत कुछ बोल गए हैं। आज का एक्चुअली विषय संविधान वाचन का प्रभाव हो रहा है या नहीं, इसका ऊपर हमको बोलना चाहिए। इसी सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर RC धीमान जी को बधाई देते हैं, क्योंकि उनका जो वाचन किए हैं आज 200+ एपिसोड हो गया है, RBM का वो रिकॉर्ड है। सेकेंडली, हमारा संस्थापक जी को हम धन्यवाद देते हैं, कांग्रेचुलेशन करते हैं, जो संविधान वाचन को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपको विदित है संविधान वाचन का प्रभाव 100% ये भारत देश में जा रहा है, उसका पॉजिटिव प्रभाव है। संविधान की प्रति चाहत अधिक से अधिक हो रहा है। उसका उपलब्धि हम लोग कुछ उदाहरण से आपको देंगे। जैसा 26 नवंबर 2023 में हम लोग जब जंतर मंतर दिल्ली में जो
हम लोग धारणा प्रदर्शन दिए, वो एक बड़ा भारी प्रभाव था। संविधान प्रभाव के चलते, वाचन का प्रभाव के चलते हम लोग जो एक ठो ज्ञान आया हम लोग का ऊपर, जो एक ठो कॉन्शसनेस जागृत हुआ, उसके चलते हम लोग जंतर मंतर पर एक बड़ा सा प्रदर्शन किए थे। उसमें ना तो भारत देश का नागरिक जान गया था, उसके अलावा विदेश का बहुत सारा नागरिक भी आरबीएम का रोल के बारे में, संविधान वाचन के बारे में जागरूक हो गए हैं। उसका मैसेज हम लोग यूट्यूब माध्यम से, आरबीएम इंडिया के माध्यम से, जो यूट्यूब है, बहुत सारे लाखों लाख आदमी लोग को पहुंच गया। ये हम लोग का आरबीएम का एक बड़ा उपलब्धि है। उसके अलावा हम असिस्टेंट प्रोफेसर जी को नमन करते हैं कि जो भारत संविधान का 395 आर्टिकल और 9 शेड्यूल है, वो अभी तक 245 आर्टिकल या अनुच्छेद को हम लोग को दिशा दिए हैं, जानकारी दिए हैं। इसके लिए हम उनको आभार प्रकट करते हैं। हमको बताए हैं प्रस्तावना का समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इस सब बारे में बताए हैं। उसका अलावा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनका गठन और उनका रोल, कर्तव्य, सब कुछ बताए हैं। वो बहुत सरल भाषा से उसका भी प्रभाव दूर दूर तक गया है। साथियों, सेकंड थिंग, चाहे हम कम संख्या में संविधान वाचन में जुड़ते हैं, लेकिन जो भी जुड़ते हैं वो मिनिमम 50 आदमी से कम नहीं है। इसलिए अंग्रेज लोग भी बोले थे बाबा साहब को, जे आप 500 ग्रेजुएट इधर रख दीजिए और उसके अलावा बाबा साहब एक अलग रख दीजिए। इसलिए जो आरबीएम में कम संख्या में भी जुड़ते हैं, वो एक बहुत ही ज्ञानी, मेधावी और वो पावरफुल आदमी समाज का है। इसलिए हम लोग कम संख्या में जुड़ने से भी प्रभाव ज्यादा होता है। और मेरा उद्देश्य, संस्थापक का उद्देश्य है, जो भारत में जन जन तक 140 जो करोड़ है, जन जन तक संविधान का जो नियम है, जो विधि का नियम है, जन जन तक पहुंचे, वही उद्देश्य से वो चालू किए हैं। आज 3 साल होने जा रहा है। हमारा बात सोनवानी जी बोल रहे थे, और 200 एपिसोड भी कंप्लीट होने जा रहा है। उसका दूर दूर तक प्रभाव है समाज में। एक ठो संविधान, केवल संविधान वाचन केवल आरबीएम ही करता है। देखिए, बहुत सारा संस्था है भारत में, बहुत सारा अम्बेडकराइट संस्था है, लेकिन आरबीएम अकेले संस्था है जो कि संविधान के बारे में चर्चा करता है। और सोमवार के दिन हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर साहब भी जो बोलते हैं, वो अति सरल और सहज भाषा में बोलते हैं। साथियों, बहुत सारा मेरा साथी लोग बहुत बात बोले हैं। हम इतना बोलेंगे, जो प्रधानमंत्री का अर्थशास्त्री, जो इकोनॉमिक सलाहकार थे विवेक देवराय जी, वो संविधान को जैसा छेड़छाड़ किया था, उसका ऊपर आरबीएम के तरफ से हम लोग राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम दिए थे थ्रू कलेक्टर। ये क्या है? ये एक ठो प्रभाव है। ये संविधान हम लोग जानकारी के चलते ये सब हम रिएक्ट कर रहे हैं। साथियों, ये छोटा बात नहीं है। आरबीएम बहुत सारा काम कर रहा है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड संस्कृति को बढ़ाने के लिए। और आपको लास्ट में
बताने जा रहे हैं। क्या है कि बहुत सारा साथी को बोलना है। साथियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए जब डॉक्टर नेल्सन मंडेला जब भारत दौरे पर थे, उनको पूछा गया था आपको क्या चाहिए भारत से, क्या लेना चाहते हैं, वो डॉक्टर मंडेला जी उस टाइम बोले थे मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना प्रभावशाली कैसा ये ग्रंथ है, नेशनल और इंटरनेशनल ग्रंथ है। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत लेने के लिए इच्छुक थे। साथियों, हम धन्यवाद लास्ट में संस्थापक जी को करते हैं कि ये संविधान वाचन आगे से आगे बढ़ा दिया जाए और कंटिन्यू किया जाए। इससे प्रभाव से समाज में विशेषकर बहुजन समाज का ज्ञान वर्धन हो रहा है, ज्ञान विधि का ज्ञान बढ़ रहा है। ये बढ़ना चाहिए और हम लोग को लाभान्वित होना चाहिए। इस बात के साथ हम सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। हम सुन रहे थे माननीय नेपालेश्वर बौद्ध साहब को। चूंकि उड़ीसा हुआ या साउथ इंडिया हुआ, जो हिंदी भाषी स्टेट नहीं है, वहाँ के साथियों को थोड़ा हिंदी चूंकि कठिनाई होती है। इसके बाद भी हमारे नेपालेश्वर बौद्ध साहब ने बहुत अच्छी तरह से अपने शब्दों में संविधान का प्रभाव भारतीय समाज में, कहना चाहिए बहुजन समाज में, किस तरह से हो रहा है, तो उसका अपने शब्दों में बयां किए हैं। हम पुनः आरबीएम की ओर से बहुत बहुत साधुवाद कहते हैं। और मैं पुनः निवेदन करता हूं, यदि जुड़ पाए हों माननीय विजय बौद्ध साहब प्रभारी, आप भी आए और संविधान वाचन के प्रभाव को अपने शब्दों में, कम शब्दों में यहाँ पे जुड़े हुए साथियों के बीच में रखेंगे। माननीय विजय बौद्ध साहब। सोनवानी साहब वो आज अच्छा, एक काम में व्यस्त है। ओके साहब, ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और हमारे प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा हवेली, दमन द्वीप माननीय खेमचंद सोलंकी साहब को मैं पूरे आदर के साथ बुलाना चाहूंगा। आप आए और बहुत संक्षिप्त में अपनी बातें संविधान वाचन के प्रभाव पर रखेंगे। आदरणीय खेमचंद सोलंकी साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साहब। महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महामानवों को नमन करते हुए, संस्थापक मान्य भारती साहब, इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब को नमन करते हुए, आज की अध्यक्षता कर रही है मान्य बादल सिंह बौद्ध जी, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष, आज का संचालन कर रहे मान्य अशोक सोनवानी जी, और सभी वक्तागण को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की जूम मीटिंग में जुड़े सभी उपासक उपासिकाओं भी मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विषय जो है कि संविधान वाचन का प्रभाव हो रहा है या नहीं। वाचन में पढ़ने सुनने से उत्पन्न या उससे प्रेरित श्रोता दर्शक की प्रतिक्रिया असर को प्रभाव कहा जाता है। संविधान यही मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार है जो पूरे विश्व में सार्वभौम देशों में सबसे लंबा दस्तावेज है। असल में 395 अनुच्छेद, 22 पार्ट, 8 शेड्यूल, संशोधन के बाद 448 अनुच्छेद, 25 पार्ट में है। संविधान वाचन काफी लंबा समय तक हर सप्ताह में एक बार किया गया। हमारे दैनिक जीवन में से संविधान का संबंध हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा होती रही। उद्देशिका के वाचन में मालूम हुआ कि देश संविधान से चलता है। देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र
गणयंत्र है। वह सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, जहां प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। हमने वाचन से जाना कि हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार क्या है। यह भारतीय संविधान हमें समझाता है कि यह एक मौलिक दस्तावेज है जो इसके उपनिवेशवाद के अंधेरे से स्वतंत्रता के उजाला में उदय का प्रतीक है। नंबर 1, हमने अनुच्छेद 12 से सामाजिक न्याय एवं स्वास्थ्य के अधिकार को जाना। नंबर 2, किसी भी सरकार मूल अधिकारों से असंगत विधियां या कानून नहीं बनाएगी। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। धर्म। नंबर 4, धर्म, मूलवेश, जाति, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15। नंबर 5, वाणी स्वतंत्र और अभिव्यक्ति का अधिकार। अनुच्छेद 19। 6, शिक्षा का अधिकार। 7, धार्मिक स्वतंत्रता। वाचन से यह जानना मिला कि संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक संग्रह है। यह निर्धारित करता है कि राज्य कैसे शासित होगा। विधायिका मतलब कानून बनाने वाली संस्था। कार्यपालिका मतलब सरकार अदालतों द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की रूपरेखा तैयार करेगा। जानना मिलता है कि न्यायपालिका ही संविधान की व्याख्या करती है और यह सुनिश्चित करती है कि देश संविधान सम्मत नियमों के आधार पर चल रहा है। यह जानना मिला है कि संविधान देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों को संचालित प्रतिबिंब है। समाजवादी व्यवस्था, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का बात संविधान करता है। हम सबको संविधान अवश्य पढ़ना चाहिए। संविधान वाचन खूब उपयोगी तथा प्रेरणादायक रहा है और हमने आरबीएम में संस्थापक मान्य धर्म प्रकाश भारती साहब ने जो हर सोमवार को संविधान का जो पठन होता है, इसके अंदर हमने पूरे हर सोमवार को हम सुनते हैं और इसमें से सुनते सुनते ये सीखा है कि भाई संविधान क्या चीज है। नहीं तो 5 साल पहले तो हमको भी मालूम नहीं था कि संविधान क्या है। बस मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय सोलंकी साहब। आपने अपने शब्दों में कुछ आर्टिकल्स को भी रखते हुए और विधान वाचन के को बहुत ही शब्दों में आपने रखा है। इसका हम आरबीएम की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हम चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के प्रभाव को सुनने के लिए हम आदरणीय माननीय शेषराव घांगले साहब को हम बुलाना चाहते हैं कि आप आए और आप भी संविधान वाचन के प्रभाव को अपने सब देंगे। आदरणीय घांगले साहब। जुड़े हैं साहब? स्क्रीन पर तो दिखाई नहीं पड़ रहे। अच्छा, चलिए तो फिर भी आगे की ओर बढ़ा हुआ है तो चलिए हम आज संविधान वाचन के प्रभाव पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं ये सोनवानी साहब, रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब। अच्छा, इंजीनियर साहब को ले लो जम्मू से। ओके ओके साहब जी। चलिए, मैं इससे पहले कि अध्यक्षीय प्रबोधन हो, जम्मू कश्मीर से आदरणीय इंजीनियर मनगोत्रा साहब को मैं बुलाना चाहूंगा कि आप आए और संविधान वाचन के प्रभाव, वास्तव में आरबीएम ने जो ये मंच दिया और लगातार जिस काम को देश की सरकारों को करनी चाहिए वो काम आरबीएम ने शुरू किया आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय के माध्यम से। इसी को आप अपने शब्दों में प्रस्तुत करेंगे आदरणीय बनगोत्रा साहब। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।
पहले तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मेरा गला खराब है और डॉक्टर ने मुझे बोलने दिया है, फिर भी मैं 1 मिनट के लिए बोलूंगा। जी जी। तो सर्वप्रथम बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए बहुजन समाज में सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती बहुत जी, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह जी, राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर जी, सहायक आचार्य अमृत बोध जी, और जिनके जिनके माइक खुले हैं बंद कर लेंगे कृपया। जितने भी मान जोग साथी जो इस वक्त मेरे ख्याल में 56 हैं, पहले 69 थे, उन सबको मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। तो हमारा ये नेशनल ग्रंथ है संविधान। तो संविधान सभी ने इस पर चर्चा की है, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि संविधान से ही देश चल रहा है। और संविधान से जब से 26 नवंबर 1949 को जब इसको लाया गया था और सही मायने में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो तब से लेकर उसी वक्त इस संविधान को चीर-फाड़ करने का प्रोग्राम मनुवादियों ने शुरू कर दिया था और वो आज तक चल रहा है। कर दे सरकारें आ रही हैं, उन्होंने इसको डिल्यूट करने की कोशिश की और जो मौजूदा सरकार है वो तो इसको तो खत्म करना ही चाहती है। उनके मंत्री, उनके पदाधिकारी तो रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं कि हम 400 के पार जाएंगे, जब हम 400 के पार जाएंगे तो हम इस संविधान को चेंज करेंगे। हम इस संविधान को चेंज करेंगे। हेलो हाँ बोलिए। हाँ लेकिन हाउ माइक बंद कीजिए प्लीज। हाउ तो लेकिन जो हमारे देश के जो हेड हैं प्रधानमंत्री जी, किसी को भी इतना जहन नहीं करते कि उसको स्टेटमेंट को कंडेम किया जाए। यही एक सौभाग्य है हमारा, यही देश का इस वक्त अनफॉर्चुनेट है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इस देश के मतलब जो उनके मंत्री बोल रहे हैं उसको वो कंडेम करने की कोशिश नहीं करते, वरना जो दूसरे जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं उनको वो संविधान के जरिए ही उनको अंदर कर रहा है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। एक और बात, हमारे जो हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, ये देखा जार गया मैं लुट्ठी में तो प्लीज जो माइक में बोल रहा है इनका माइक म्यूट कीजिए। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह की और भी लाखों ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के डाउन ट्रॉडन लोगों के हित में बातें कर रही है, लेकिन वो पिछले 5 सालों से अंदर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उनको भी देता है कि वो अंदर नहीं होने चाहिए, बाहर होने चाहिए, लेकिन वो अंदर हैं। तो ये है हमारा संविधान, जबकि संविधान एक इतना अच्छा संविधान बाबा साहब ने दिया था, लेकिन उसी संविधान के जरिए जो मौजूदा सरकारें हैं, जब इससे पहले भी सरकारें थी, हमारे लोगों को ठोक ठोक के अंदर जेलों में डाल रही है। अभी भी इस वक्त हम 5 लाख हमारे लोग जो है जेलों में सड़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं संविधान की। हमारे वकील भी हैं, हमारे जज भी हैं, लेकिन वो हमारे राष्ट्रपति ने बोला कि इनके केस जल्दी जल्दी हल किए जाए, और इनका प्रोविजन कौन करता है? इनका प्रोविजन गवर्नमेंट ही करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके लिए भी गवर्नमेंट सोई हुई है, वो जेलों में सड़ रहे हैं। उनको कोई बाहर निकालने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं आती है, कोई वकील आगे नहीं आता है, क्योंकि वकील को भी पैसा चाहिए और उनकी जमीनें भी बिक चुकी हैं। आदिवासी लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, वो अंदर पड़े हो गए हैं। तो यही संविधान है। अगर जो सरकारें इस संविधान को अच्छे तरीके से लागू करें, बाबा साहब ने बोला था कि ये संविधान में देकर जा रहा हूँ, बहुत अच्छा संविधान है, लेकिन वो उन्होंने
इस पर अपने आप को भी कहा कि ये संविधान तो मैं दे रहा हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन इसको जो लागू करने वाले लोग हैं अगर वो अच्छे होंगे तो ये संविधान अच्छा है, वरना ये संविधान सबसे खराब संविधान है। तो आज वही नौबत आई हुई है कि अच्छा संविधान होने के हम सभी बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन वर्ल्ड में इतने लोग अंदर नहीं हैं जितने इंडिया में अंदर लोग हैं। तो ये भी एक विडंबना है हमारे लिए कि इस देश में इतने लोग जो SC ST OBC के अंदर हैं, बाकी दूसरे लोग मैं जो जनरल कैटेगरी के लोगों वो कितने हैं भाई आप लोगों को सभी को नॉलेज है। अगर कोई लीडर है तो वो भी हमारा ही अंदर है, अगर कोई गरीब है तो वो भी हमारा ही अंदर है। तो ये संविधान को हमें बचाना है और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा RBM जो बीड़ा उठाया हुआ है और इसमें पिछले 3 सालों से हमारे दीवान साहब भी इस पर लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, हम लोग भी अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही हमें नाराज भी होना पड़ता है कई बार हमें कि हम कोई भी मीटिंग करते हैं तो 125 पिछली मीटिंग जो हमारे अध्यक्ष जी ने ली थी उसमें 124 या 125 बंदे ज्यादा से ज्यादा जुड़े थे, लेकिन हमें 60 से ऊपर 70 से ऊपर हमारे लोग नहीं जुड़ते, जबकि हम इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं जूम मीटिंग के लिए। तो ये भी इसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं, मैं भी उसमें आता हूँ और आप लोग भी उसी में आते हैं, हम सभी जिम्मेवार हैं। हम सभी लोगों को इसका बीड़ा उठाना होगा और हम सिर्फ बातें नहीं करनी है, हमें इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसी पर हम लोग अगर चर्चा करें तो अच्छी बात है। तो ये संविधान हमें जो ग्रंथ मिला है इसको हम लोगों ने बचाना है। मेरा आखिरी खून का कतरा जो है मैं इस संविधान को, ये मेरा प्रण है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। बीच में किसी साथी का माइक खुला हुआ है, बार बार निवेदन करने के आप लोग माइक नहीं बंद करते हैं। जो हॉट्स कर रहे हैं वो बंद कर दें उनका। हाँ जी जी कर दे रहे हैं। चलिए, हम अभी माननीय रमेश चंद मल्होत्रा साहब को सुन रहे थे, हमारे प्रभारी जम्मू कश्मीर पंजाब चंडीगढ़, और वहीं से हम आमंत्रित करते हैं माननीय शीशपाल बौद्ध साहब को कि आप आए और संविधान वाचन का प्रभाव वास्तव में जो RBM ने ये पहल शुरू किया है इसका प्रभाव हो रहा है या नहीं, इस पर अपनी बात रखेंगे शीशपाल बौद्ध साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनवानी सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और अपनी बात रखने से पहले मैं सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर सबको नमन करता हूँ और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं, गुरु माताओं को मैं नमन करता हूँ और साथ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर धर्म प्रकाश भारती सर और कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध और आज की जो मीटिंग में अध्यक्षता कर रहे हैं मान्यवर बादल सिंह बौद्ध को मैं नमन करता हूं और सभी वक्तागण और जितने जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं उपासक उपासिकाओं सबको मैं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ अपनी तरफ से। और आज के विषय पर मैं अपनी बात रखता हूँ सर, आपने मुझे मौका दिया संचालन करता, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमन आपको। तो जैसा कि आज विषय है हमारे पास में कि संविधान वाचन का प्रभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सब काफी वक्ताओं गणों ने अपनी बात रखी है, तो मैं इसमें कुछ अलग तरीके से अपनी बात रखना चाहूंगा। तो एक तो हमारे अभी जूम मीटिंग में अभी 67 के आसपास जुड़े हुए हैं, कुछ कम हो रहे हैं और ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है कि इस जूम मीटिंग में जो सोमवार को संविधान का वाचन होता है प्रोफेसर RC धीमान के द्वारा, वो बहुत सराहनीय कार्यक्रम है और उनकी नॉलेज भी संविधान पे बहुत अच्छी है। और लेकिन हमारे जो
बहुजन समाज से जुड़े हुए आरबीएम के जो कार्यकर्ता या उनके पदाधिकारी है, उन लोगों में मैंने उदासीनता देखी है, संविधान के प्रति उदासीनता देखी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जुड़ नहीं रहे जितने जुड़ने चाहिए थे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हो सकता है मेरा गलत भी हो, क्योंकि भारत में और भी कई मंच है जो संविधान के ऊपर अपनी जूम मीटिंग में अपनी बात रखते हैं और लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते हैं। वहां उनमें भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि वहां पर 25, 30, 40, 50, जबकि 140 करोड़ की जनसंख्या भारत की है और 85% उसमें बहुजन समाज का तबका आता है, जिसको संविधान से सबसे ज्यादा फायदा होता है और उनको संविधान की जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए। लेकिन उनकी भी उदासीनता मैंने देखी है और लोग संविधान के प्रति जागरूकता पैदा तो क्या करेंगे, वो खुद भी जागरूक होना नहीं चाहते हैं। तो इसमें हमें और भी ज्यादा जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों में उदासीनता है, उसको उदासीनता को दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। हमारे जो संविधान के जानकार है उनको भी संवैधानिक भाषा की जानकारी, जो मौलिक जानकारी होनी चाहिए, मूलभूत जानकारी होनी चाहिए, वो भी नहीं है। हमारे भारत देश का जो नाम है वो भारत है, अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया अनुच्छेद 1 में बताया गया है, लेकिन इसको हमारे राजनीतिक लोग, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता और दूसरे लोग भी इसको हिंदुस्तान हिंदुस्तान पुकारते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। संवैधानिक शब्द है, हिंदुस्तान नाम का देश कोई नहीं है। इसी प्रकार से हमारे इस संविधान का नाम भारत का संविधान है। इसको भारतीय संविधान अनुच्छेद 393 में लिखा हुआ है। हमें इसका प्रॉपर तरीके से नाम का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं है, जानकारी नहीं है। हम इसको कहते हैं भारतीय संविधान, जबकि गलत है वो। भारत का संविधान, इसमें अनुच्छेद 393 में लिखा हुआ, इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। बहुत छोटी छोटी ऐसी जानकारी जो संवैधानिक भाषा में हमें होनी चाहिए, इतनी अवेयरनेस हमारे पास नहीं है, इतनी जागरूकता नहीं है कि हम किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल असंवैधानिक रूप से कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे शब्द हैं और मैं उसको अपने सोशल मीडिया पे उसको प्रचारित करता रहता हूँ। बहुत से शब्द है, जैसे जिस तरीके से तिरंगा शब्द है, तो लोग तिरंगा तिरंगा कहते हैं, जबकि उसका जो उपयुक्त शब्द है वो राष्ट्र ध्वज है। इसी तरीके से भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता नाम की कोई चीज नहीं है, उसको भारत राष्ट्र होना चाहिए। इस तरीके से जय हिंद बोलते हैं, जय हिंद का भी कोई शब्द ऐसा नहीं है जो सार्थक शब्द है, वो जय भारत होना चाहिए। इसी तरीके से अन्य छोटे छोटे शब्द हैं जो हम संविधान की जानकारी प्राप्त करके ही हम अपनी शब्दावली को में सुधार कर सकते हैं और ये हमारी जागरूकता को बढ़ाता है। तो ऐसे शब्दों का हमें अपनी भाषा में समावेश करना चाहिए जो संवैधानिक शब्दावली है। तो बाकी कुछ नारे हैं जो हमें प्रचलित करने चाहिए, जो मैं कहना चाहूंगा या शेयर करना चाहूंगा। संविधान सभी समस्याओं का समाधान है। अगर हम संविधान का सरासर पालन करेंगे तो सभी समस्याओं का समाधान हमें इसमें प्राप्त होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसी तरीके से संविधान ही जीवन है। अगर संविधान नहीं होता तो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, हवा, सांस लेने की हवा चाहिए, उसी प्रकार हमें स्वतंत्र और निर्भय रूप से अपना जीविका चलाने और भारत देश में अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यापन करने के लिए हमें संविधान भी उतना ही जरूरी है। इसलिए संविधान ही जीवन है, ये भी एक सत्य है। इसी तरीके से मेरी शान भारत का संविधान, ऐसे स्लोगन से हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए और संविधान की इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए कि संविधान है क्या चीज, एक्चुअली हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। तो मेरी शान भारत का संविधान, इस तरीके के शब्द हमें रिक्शा, ऑटो रिक्शा, अपनी कार पर, अपने स्कूटर पर और इस तरीके से प्रचारित करके हमें संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा और हमें इस तरीके का सिलेबस बनाना चाहिए अपने जो हम जो सोमवार को हमारी संविधान वाचन की जो क्लास होती है,
तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, ये मेरी तरफ से सुझाव है। बाकी जो केंद्रीय केंद्रीय अपनी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो केंद्रीय कार्यालय है वो इस पर गौर करें। तो हमें, क्योंकि मैंने देखी है कि लोगों में उदासीनता होती है, जब ये मीटिंग में, जूम मीटिंग में जुड़ते हैं तो प्रोफेसर साहब अपनी बात रखते रहते हैं और लोग अपने मोबाइल लगा करके ऑन करके वो इधर उधर बैठे रहते हैं, या कोई सुनता नहीं, या कोई सो रहे होते हैं, या लेटे रहते हैं। तो लोगों में उदासीनता है। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगा तो वो जागरूक नहीं होंगे, वो मतलब एक तरीके से अटेंड नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का, कम से कम 5-10 लोगों का तो एक मंडे में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये सुझाव है मेरा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आपने संचालक महोदय मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जुड़े हुए उपासक उपासिकाओं ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद हम आरबीएम की ओर से देते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपने संविधान वाचन के प्रभाव और सुझाव दोनों बातें जुड़े हुए साथियों के बीच में रखे हैं। पुनः साधुवाद। चलिए, मैं अब चूंकि समय तो ओवर हो चला है, फिर भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं आज के वक्तागण में माननीय शेषराव घांगले साहब। आइए, संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आप आए और संविधान वाचन के प्रभाव पर अपनी बात रखेंगे। हेलो जी जी, आवाज आ रहा सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। हेलो। हाँ, सर्वप्रथम हेलो सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं कार्यक्रम के लिए बाहर आया था, यहीं अटक गया। मैं बोला चलो अभी अपना उद्बोधन भी है तो साथ साथ में भी करा देते हैं, बाहर आके बैठ गया। कार्यक्रम उधर चल रहा है, इलेक्शन का पीरियड है ना, तो इसलिए वो सब हमारे इधर आज का इलेक्शन था। कोई बात नहीं। संविधान का वाचन ये हम जब से कर रहे हैं, इससे जो प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा है या हमारे सभी के परिवार के लोग इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जब से प्रोफेसर धीमान साहब ने प्रियम्बल से संविधान वाचन का शुरू कर दिया था, और अभी नियर अबाउट उन्होंने राज्य के ऊपर भी, मतलब नियर अबाउट 80% तक संविधान का 90% संविधान वाचन हो चुका है, और उसके ऊपर उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी काफी अच्छे तरीके से किया है। हर आदमी को समझेगा इस तरह से संविधान का एक्सप्लेनेशन वो करते थे, एक एक आर्टिकल सब लोगों को समझाते थे। तो अपना जो अधिकार है, तो आर्टिकल 12 से लेके 31 तक और आर्टिकल 51 ये जो है, इससे हम लोगों के अधिकार क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उसका हमें क्या फायदा नुकसान हो सकता है, ये सारी बातों का उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से सब लोगों को समझेगा ऐसा काम किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जो परिणाम लोगों के ऊपर हुआ है कि भाई संविधान जो अभी तक पढ़ते पढ़ते साहब ने अपना अमूल्य समय संविधान वाचन में हर सोमवार को देते थे, तो उसी से मुझे तो लगता है कि काफी लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा है, और ये वाचन जरूरी है, होना चाहिए। इससे छोटे छोटे जो गांव खेड़े में जो लोग रहते हैं, तो वहाँ ये जूम के ऊपर जो उनको पता चला कि भाई संविधान का वाचन होता है,
हर एक आदमी अपने अपने गांव में जाता है, वहां पर भी ये जुम पर सुनता है, तो उनको लग रहा है कि हम लोग जो सुन रहे हो क्या है भाई, संविधान। अच्छा, तो भी संविधान की वजह से अभी लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज आने लगा, इसीलिए संविधान का वाचन और उसके वजह से तो लोगों में जो क्या बोलते हैं उसे कि जो आत्मीयता आ गई उनके बारे में, संविधान के बारे में, उसी से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जरूरी है। उनका प्रभाव जो है लोगों के ऊपर बड़े पैमाने पर हो रहा है। मुझे तो लगता है कि ये जरूरी है। तो साथ साथ में हमें भी अपने कर्तव्य क्या है, हमें हम लोगों को जैसे बहुजन समाज के लोगों का कर्तव्य क्या है। एक्चुअली संविधान जो है ये सारे देश के लिए है, देश में सभी समाज के लोग रहते हैं, सभी का कर्तव्य है, लेकिन खास करके जो बहुजन समाज को उससे जो फायदे हुए हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि हमें संविधान की वजह से फायदा हुआ है, वो समझ नहीं पा रहा। जो समझा वो ये काम करने के लिए तैयार नहीं, वो संविधान खुद पढ़ के दूसरों को पढ़ाऊंगा इस सिस्टम में बैठ नहीं रहा। तो ये हमारा लेखन अभी में अंदर आया है, तो लेखनों को हमको दूर करना पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है कि बार बार जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार एक ही बात बड़े ठोक के बोलते हैं, तो वो गलत भी हो तो भी लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल हो सकता है सही, लेकिन हमारा तो ये सही है और हमें झूठ बोलने का सवाल ही। हम जो भी बोलते हैं वो सच बोल रहे हैं, और सच का बड़े देर से लोगों को समझ में आता है, और जिस दिन वो समझ में आ जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि संविधान के बारे में लोगों की जो आत्मीयता है, उनके साथ जो लगाव है वो और बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया, और महाराष्ट्र की तरफ से दादर नगर जीव धवन की तरफ से जितने लोगों ने, जिसके लोगों के साथ में हम लोग सोलंकी साहब, मैं जितने लोगों के साथ संपर्क करते हैं, उन लोगों का भी कहना ऐसा है कि संविधान वाचन से प्रभाव लोगों के ऊपर जरूर पड़ा है, और ये हमें बंद नहीं होना चाहिए। संविधान वाचन बिल्कुल जैसे हमने धम्म बुद्ध और उनका धम्म का वाचन हम करते हैं, उससे जो लोगों के में जो जागरूकता आई है, ऐसी जागरूकता संविधान की वजह से भी आई है लोगों में, क्योंकि संविधान लोगों के घर में जरूर था लेकिन कोई नहीं पढ़ता था। कुछ गिने चुने लोग जो वकालत करते थे वो लोग पढ़ते थे, गिने चुने हमारे जैसे 2-4 लोग होंगे जो चलो भाई संविधान बाबा साहब ने उसमें अपने लिए अधिकार दिया है, ये दिया है, वो पढ़ना चाहिए करके पढ़ते थे। लेकिन बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल वो लिए जरूर लेकिन उसको देखते भी नहीं। फिर किसी ने पूछा, अरे भाई बाबा साहब ने संविधान लिखा था, हाँ बराबर, ठीक है, किताब बताएगा, लेकिन उसमें आर्टिकल कौन सा है पता नहीं, कितने आर्टिकल वो पता नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, इसके लिए हमें संविधान का वाचन जो है परंपरागत जब तक है, हमारा आरबीएफ जब तक चलते रहेगा, हमारे निरंतर प्रोग्राम भी चलते रहने चाहिए, लोगों में अवेयरनेस जरूर आएगा। ये मेरा खुद का अनुमान है, और हो सकता है लोगों को ये सही लगे या गलत लगे, लेकिन मेरा अनुमान ऐसा है कि ये होते रहेगा। उससे इस प्रयास से लोगों में अवेयरनेस आएगा और जागरूकता बढ़ेगी और लोग संविधान के प्रति आकृष्ट होंगे। तो इसलिए मैं आज पूरे अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हमारे साथी, हमारे वक्तागण सभी को मैं जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और मेरे वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। साधु बहुत बहुत साधुवाद। आपकी व्यस्ततम कार्यक्रम बाहर रहने के बाद भी आपने समय निकाल करके आज के महत्वपूर्ण संविधान वाचन का प्रभाव पर अपनी बात सुझाव रखे हैं। निश्चित है आरबीएम इसके लिए प्रयासरत है और आगे भी प्रयास रहेगा। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। समय कम है। आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्षीय प्रबोधन लूं या आपका 2 शब्द मार्गदर्शन मिले? अध्यक्ष जी को बुलवा दो।
अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो आइए, मैं हमारे आज के वेबिनार के अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह बोस साहब, आप आए और अध्यक्षीय प्रबोधन रखने का दया करेंगे। और ये जो माइक खुला है ये वाला बंद करा दो, किसका है? हाँ हाँ। माननीय शेषराव साहब, अपनी माइक बंद कर बंद हो लीजिए। गया, बंद हो गया सर। नहीं, चालू है, चालू है। ओके, बादल साहब प्लीज। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब भूटी, सत्व, भीमराव अम्बेडकर, सभी महापुरुष गुरु को सादर नमन करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक माननीय भारती साहब, आचार्य जी, आज के समस्त वक्तागण, सभी वक्ताओं को उपस्थित सभी साथियों ने सुना है। विषय के अनुसार वार्ता सभी साथियों ने रखी है। जब से आरबीएम ने इसकी अपनी संविधान की मॉरल ड्यूटी समझी है, अधिकतर भारत के सभी लोग के कर्तव्यों के प्रति सक्रिय रहते हैं, अधिकारों के प्रति सक्रिय दिखते हैं और कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। 73 साल में जितनी संविधान की जानकारी हम लोगों को हो जानी चाहिए थी, उतने ही वर्षों में हमने संविधान के बारे में जानकारी नहीं दी। तो जो प्रभाव 1950 के बाद बहुजनों के पास हो जाना चाहिए था, वो मॉरल ड्यूटी हम नहीं समझ पाए। सिर्फ मॉरल राइट की तरफ हमारा ध्यान था। और जो लोग राइट देना नहीं चाहते थे, वो उस राइट को इतने तरीके से समझ गए और इसको छानकर पी गए। बाबा साहब ने जो 1950 में अपना वक्तव्य दिया था कि आज से आप विरोधाभास के जीवन में जीने जा रहे हैं, तो हम विरोधाभास को समझे ही नहीं। जैसे हमारे अभी शेष कमर साहब, जो हमारे चंडीगढ़ पंजाब से हैं साहब, शीश कमर साहब, उन्होंने बहुत कुछ बातें कम शब्दों में बता दी हैं कि पैनलिस्ट बनाकर इस पर डिबेट की जाए और वन साइडेड जो नीरसता आती जाती है, प्रभाव की वजह अब भी हमारा वक्तव्य होता जाता है, उसके लिए लेकर माननीय संस्थापक जी की और मेरी कई बार चर्चा हुई है कि हमें इसमें वेरिएशन लाने के लिए कई और जानकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में अच्छे से जानते हैं, उनको हम ला सकते हैं। लेकिन जानकार व्यक्ति अब जानकर अपने घर में बैठे हुए, वो यहाँ अपनी बात को रखने के लिए तैयार नहीं है। धीमान साहब एक ऐसे व्यक्ति निकल कर आए, इन्होंने अपने तरीके से अपनी रखा। बहुत से हमारे साथी इस प्रकार के जानकार हैं, तो समय देना नहीं चाहते, अपने नॉलेज को शेयर करना नहीं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कई बातों का अभी रिप्लेसमेंट के तौर पर परिवर्तित बातें हमें सामने आती हैं, और जो प्रभावहीन शब्द हैं, वो प्रभावहीन शब्द समाज में नहीं जाते हैं और उनकी सार्थकता समझ न होने के कारण वो प्रभाव उतना नहीं हो पाता है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ये जवाबदारी ली है कि हम एक एक बिंदु पर गहनता से विश्लेषण के आधार पर सभी को समझाएं
और बार बार स्केल लगाकर ये टेम्परेचर भी नापें कि प्रभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा कई बार, पिछली बार और भी बार हुआ है जब धीमान साहब के एब्सेंस में हमने पैनलिस्ट के माध्यम से इस पर चर्चा कराई है और कई बहुत सारी बातों पर डिबेट हुई है कई बार, लेकिन जितना प्रभाव अभी और आ जाना चाहिए उतना प्रभाव, जैसे कहते हैं कि मेरी आंखों ने अभी मील का वो पत्थर नहीं देखा, उस पड़ाव पर हम नहीं पहुंच रहे जिस पड़ाव पर हमें पहुंच जाना चाहिए। कोई पहुंचे या ना पहुंचे, हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों को तो अपनी मॉरल ड्यूटी समझकर एक चेंज जो हमारी लाइफ में आना चाहिए। चेंज कैसे आएगा? हमारे आसपास के व्यवहार और बर्ताव में। जब भी कोई वस्तु या कोई चीज लेना हो तो झपट कर सबसे पहले हम लेते हैं, क्योंकि बगल वाला ना ले पाए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सबका है, अगर बराबर है तो वो सबको मिल जाना चाहिए। और जिनके हाथ में सरकार है वो टुकड़े की तरह फेंक के देना चाहते हैं और झपट कर छीन ले, उसके हाथ में पहुंच जाए। इस प्रकार से वो जानबूझकर इस प्रकार की कुछ प्रोग्राम लेकर आते हैं शासकीय योजनाओं के तहत, जिससे मॉरल ड्यूटी न समझकर व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा लालायत बना रहता है। जो संवैधानिक कर्तव्य है उन कर्तव्यों से दूर रखता है। हमारे जितने भी कर्तव्य स्थल हैं उन कर्तव्य स्थलों में हम सही समय पे अगर काम करें, फिक्स समय पर ड्यूटी पे जाएं और फिक्स समय पर ड्यूटी से आए, हो सके तो 10-20 मिनट या 25 मिनट आगे भी करें। और जो कार्य हमको मिली है, जो कार्य करने की जवाबदारी हमने ली है, उस कार्य को हम बहुत अच्छे तरीके से करें तो प्रभाव अपने आप सोसाइटी में, डिपार्टमेंट में और संगठन में दिखाई देने लगेगा कि हाँ, ये वास्तव में ही अपनी मॉरल ड्यूटी को समझता है और प्रभाव छोड़ता है। ये उदासीनता क्यों आती जा रही है? क्योंकि हम हमारे कर्तव्यों को नहीं ले रहे हैं। बार बार संस्थापक जी की तरफ से छोटे छोटे निर्देश दिए जाते हैं कि इनका आप पालन करिए, लेकिन सुनने के बाद भी पालन कोई नहीं करता, तो ये प्रभावहीन हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे जितने भी पायोनियर्स आते रहे लीडरशिप के लिए, उन सबकी बातें प्रभावहीन होती चली गई। जब ऐसे ही हमारे बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब आए, तो जैसे हमारे संस्थापक जी कहते हैं कि रूखी सूखी बातों से काम नहीं बनने वाला, सूखी सलाह से काम नहीं बनने वाला। अब तो कांसीराम खुद ही साइकिल उठाओ और चलो। तो जब वो खुद ही साइकिल लेकर निकले, अपने कर्तव्य को उन्होंने समझा, तो फिर हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया। इस प्रकार से हम भी हमारे स्तर के कर्तव्यों को समझें और बहुत सी चीजें हैं बताने के लिए, प्रभाव डालने के लिए। जैसे हम प्लाट खरीदते हैं कोई मकान बनाने के लिए, तो उसकी नगर पालिका से विधिवत अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति में शर्तें लिखी रहती हैं कि कितने बाई कितने का प्लाट है और आपको उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क कितने में करना है, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटी छोड़ना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट और आपको करना है। ये सब बातें हमारे ही लोग नहीं, सभी लोग ये जब मकान बनाते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि हम 2 फीट और आगे बढ़ा लें, या 2 फीट 1 फीट 1 इंच थोड़े पास में सर्कल लें, या 3 फीट आगे और छज्जा निकाल दें। ऐसा अक्सर होता है, ये मोरल ड्यूटी में नहीं आता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें अगर हम सोसाइटी में, अगर हम कभी दोबारा न्यू कंस्ट्रक्शन करें तो आगे से इस प्रकार से हम समाज को नसीहत दें कि इतनी जमीन हमको छोड़ना चाहिए। और घर में जब भी कहीं बंटवारे की बातें आए तो अक्सर भाई भाइयों में, पिता और पुत्र में लड़ाइयाँ झगड़े होती रहती हैं, बंटवारे अनबन होती है, रिश्तेदार आते हैं, तो इन मॉरल ड्यूटियों को हम नहीं समझते और झगड़ते रहते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं कि उनका पता भी नहीं चलता कि कब बंटवारा हो जाता है, कब क्या हो जाता है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक प्रभावशाली समाज
लाना चाहती है, एक प्रभावशाली कार्यकर्ता लाना चाहती है, एक प्रभावशाली एक संघ बनाना चाहती है कि जिसमें एक बात, जिसको हमने अध्यक्ष मान लिया, जिसको हमने हमारा मुखिया मान लिया, अगर वो एक बात कोई भी कह दे ये करना है तो वो हमको करना ही करना है, तब हम प्रभाव छोड़ पाएंगे। संविधान तो बहुत बड़ी बात है, ये फंडामेंटल है, ये मौलिक है, ये सबको बराबर करके रखती है। लेकिन विरोधी लोग जिनको बराबरी का व्यवहार पसंद नहीं है, वो इसको पक्षपाती संविधान बताते हैं कि ये पक्षपाती संविधान है, जबकि ये फंडामेंटल है, सबके लिए सिटीजनशिप देता है, सबके लिए राइट्स देता है, सबके लिए काम देता है, सबके लिए स्वतंत्रता देता है, सबके लिए शिक्षा देता है, सबके लिए पॉलिटिकल में सभी प्रकार के चुनाव लड़ने के लिए आज भी पूरे रास्ते खुले हुए हैं। आप एमपी का चुनाव लड़ सकते हैं, आप एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं, आप वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ सकते हैं, आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं। ये सभी बातें हम संविधान हमको देता है, लेकिन संविधान हमसे चाहता क्या है वो बातें हम भूल जाते हैं और उधर से मुख मोड़ लेते हैं। इस कारण से प्रभाव समाज में और हमारे ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि जो हमारा संस्था का संविधान है एक छोटा सा संविधान होता है, हम उसको ही अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। उसको ही अगर हम अच्छे से फॉलो करें तो हम बहुत कुछ प्रभाव हम सोसाइटियों पर डाल सकते हैं। हमारी संस्था का भी एक बायलॉज है, उसका भी एक संविधान है, हमारा आरबीएम एक ट्रस्ट है, उसके नियमों की कॉपी आगरा में बड़े पैमाने पर वितरित की गई थी और बोध गया में 2020 में 21 में बड़े पैमाने पर वितरित की गई थी। तो इस प्रकार से हम अगर छोटे छोटे नियम बनाकर उनका पालन करें और समाज पर प्रभाव डालें और हमारे नियमों को हम खुद मालिक बने तो हम प्रभाव छोड़ सकते हैं। सभी वक्ताओं ने आज बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा, आप सभी ने मुझे सम्मान दिया, संस्थापक जी ने मुझे सम्मान दिया। मैं संविधान का जानकार नहीं हूँ, संविधान के बारे में उतना जानता भी नहीं हूँ। आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से बातें रखनी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। सादर नमो बुद्धाय, जय हिंद। साधु साधु। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब ने सभी बातों को, सभी वक्ताओं की बातों को और ये संविधान वाचन के जो प्रभाव हैं कैसे हम इसको प्रभावी और बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का भी जो बाइलॉज है इसको और हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय के जो निर्देश रहते हैं, जो सुझाव रहते हैं, उसको फॉलो कर हम संगठन में मजबूती के साथ साथ बेहतर तरीके से सभी कार्यक्रमों को संचालित कर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़े हुए लोग ही नहीं बल्कि देश भर के लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो आइए, समय हो चला है, अब हम मंगल गाथा के आज के वेबिनार को हम विराम देते हैं। तो सभी को मैं चाहूंगा कि अपने अपने स्थान पर मंगल गाथा के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आइए। सबे सत्ता सुखी होंतु, सबे होंतु सुखिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमात्, सबे सत्ता सुखी होंतु, सबे होंतु सुखिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमात्, सबे सबे होंतु सुखिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमात्। साधु साधु साधु।
बुद्धं नम नमः नम नमः सभी का मंगल हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सभी को पुनः नमो बुद्धाय जय भीम। सभी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। जय